एक गांव के गरीब परिवार की कहानी। गांव की कहानी। सास, ससुर, ननद और भाभी। सीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दूध नीचे गिरने वाला है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भाभी, मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। लेकिन आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दूध का रेट तुम्हें पता है ना? अगर दूध नीचे गिर जाएगा तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो? पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, लेकिन जब आप गलती करती हो तब क्या? इस कहानी को जानने के लिए चलिए हम पीछे चलते हैं। नए रिश्तों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के दिलों की सादगी बसती थी। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बड़ा घर था। उस घर में रहते थे रामलाल, उनकी पत्नी शांति, बेटा मोहन और बेटी गीता। रामलाल गांव के मेहनती किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों की तरफ निकल जाते। सुबह होते ही शांति भी खाना बनाने के लिए लग जाती थी। खाना बनाने के बाद वह दूसरे काम करने में लग जाती थी। फिर वह पूरे घर को साफ करने में लग जाती थी। गीता अभी जवान हो रही थी और थोड़ा शरारती स्वभाव की थी। कुछ महीनों पहले ही मोहन की शादी पास के गांव की लड़की सीता से हुई थी। सीता बहुत सीधी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। उसने हमेशा अपने मायके में सुना था कि शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है। इसलिए वह पूरे दिल से अपने नए घर में घुलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नया घर, नए लोग और नए नियम समझना इतना आसान नहीं था। पहला दिन सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। मुर्गे की आवाज और गायों की घंटियों की धुन से गांव जाग चुका था। सीता जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। अरे बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रोटी जल जाएगी। आग धीमी करो और ध्यान देकर काम करो। हाँ माँ जी, मैं आग कम कर रही हूँ। सीता कोशिश कर रही थी सब ठीक करने की, लेकिन घबराहट में उसकी एक रोटी सच में जल गई। गीता वहां आकर हंसने लगी। अरे भाभी, रोटी तो जल गई। क्या आपको खाना बनाना नहीं आता है? सीता को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहू, हमारे घर में खाना अच्छे से बनाया करो, वरना कोई तुम्हारी जली हुई रोटी और सब्जी नहीं खाएगा। ध्यान देकर बनाओ, ठीक है ना?
ठीक है माँ जी, अब से ध्यान देकर करूँगी और मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश भी करूँगी। दिन भर सीता घर का काम करती रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि कहीं वह कोई गलती ना। दोपहर में जब सब खाना खा रहे थे, रामलाल ने सीता से पूछा, आज खाना किसने बनाया है? सीता घबरा गई। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया, क्या खाना खराब हो गया? जी बाबूजी, मैंने खाना बनाया है। क्या खाने में कुछ गलती हो गई है? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बहू, आज खाना बहुत अच्छा बना है। आज तो तुमने अपनी सास से भी अच्छा खाना बनाया है। क्या बात है। सीता के चेहरे पर पहली बार सुकून आया। लेकिन गीता फिर मजाक में बोली, बापूजी, आपको तो सब अच्छा लगता है। सब हंस पड़े। लेकिन सीता को लगा जैसे उसकी मेहनत को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। शाम का समय शाम को मोहन खेत से लौट कर आया। उसने देखा कि सीता आंगन में चुप बैठी है। मोहन ने पूछा, अरे सीता, तुम यहाँ चुप होकर क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ तो नहीं है। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है, इसलिए यह यहाँ मन दुखी करके बैठी है। इसे खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सीता, आज खाने में क्या बना है? आज खाने में दाल, चावल और सब्जी बनी है। मेरा खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और आप खाने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तुम मन दुखी मत करो सीता। गीता को तो ऐसे मजाक करने की आदत है। तुम मन दुखी करके क्यों बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन सब मुझे सुनाते हैं। मैंने अपने पिताजी के घर में कभी रसोई नहीं की थी। यहाँ मैंने पहली बार खाना बनाया है, लेकिन सब मुझे डांट रहे हैं। और गीता तो हमेशा मुझ पर टिप्पणी करती रहती है। मुझे पता है, ये जगह तुम्हारे लिए नई है। एडजस्ट होने में समय लगेगा। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाऊं, बताओ? चलो, मैं थोड़ा हाथ धोकर तुम्हारे लिए समोसा और मोमो लेकर आता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर मोमो वाला है, उसी के पास से लेकर आता हूँ। ठीक है? अब तो थोड़ा हंसो ना सीता। अरे भैया, मुझे 50 रुपए के गरम गरम समोसे पैक करके दे दो। भैया जी, 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमो पार्सल कर दीजिए। और आपकी जो स्पेशल चटनी है वह भी दे दीजिए। साथ में एक्स्ट्रा चिल्ली, मेयोनीज और थोड़ा टमाटर सॉस भी डाल देना। ओ मेरी प्यारी सीता, सुनो ना जरा, इतना काम करना बंद करो। दिन रात क्या बस काम ही करती रहोगी? इधर सुनो ना, ये लो गर्मा गर्म मोमो और गर्म समोसे तुम्हारे लिए। मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर एक नया सवेरा हुआ, तूफान की शुरुआत।
अगले दिन सुबह एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। सीता ने गलती से दूध उबालते समय थोड़ा गिरा दिया। अरे बहू, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। तुम्हें क्या अपने मायके की याद आ रही है क्या? क्या हुआ माँ, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? देखो, तुम्हारी भाभी का कारनामा, गैस की आग बढ़ाकर सारा दूध नीचे गिरा दिया। ओहो, हाँ माँ, भाभी का तो रोज का हो गया है। वो ऐसे हर दिन करेगी और सारी चीजें खराब कर देगी। मुझे तो लगता है कि भाभी को कुकिंग करने की इच्छा ही नहीं है। बहू, तुम पढ़ लिख कर आई हो या नहीं? पैसा कमाना कितना कठिन होता है। तुम्हारे ससुर और पति कितनी धूप में काम करते हैं। किसान का काम कितना कठिन होता है। तुम्हें लगता है कि पैसा पेड़ों पर मिलता है क्या? इतना नुकसान करना है तो अपने मायके से पैसा लाओ और फिर नुकसान करो। बस करो तुम सब। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? एक घर की बहू को अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बहू को पूरी तरह रुला दिया है। शांति, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती? एक छोटी लड़की को अपने घर में हम उसे अपनी बहू बनाकर लाए हैं, क्या हमेशा उसे डांटने के लिए? उसे हमारे घर के बारे में क्या पता है? तुम्हें उसे अपनी बेटी की तरह प्यार से सिखाना चाहिए, न कि हमेशा उसे रुलाना चाहिए। तुम दोनों अब निकलो, अपना अपना काम करो। बहू, तुम मन दुखी मत करो। मेरी लाडली बहू, तुम रोना बंद करो। जाओ, मोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है कमरे में। उसे इसके बारे में कुछ मत बताना। अगली बार अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो मुझे आकर बताना, ठीक है? ठीक है बापूजी। बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? मैं चलता हूं, तुम्हारे लिए मटन और मछली ले आता हूं, ठीक है ना? इतनी बड़ी गलती हो गई। इसका कारण यह है कि गीता कुछ सोच में पड़ गई थी। क्या सोच रही थी? चलिए देखते हैं। सीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि दूध नीचे गिरने वाला है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भाभी, मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। लेकिन आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दूध का रेट तुम्हें पता है ना? अगर दूध नीचे गिर जाएगा तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो? पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, लेकिन जब आप गलती करती हो तब क्या? जो मैंने सपने में सोचा था वही मेरे साथ हो गया। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ दोबारा ना हो। चलती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना सकें। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।